Yes, we were doing groundwater. Groundwater क्या होता है? Groundwater means the water that is stored above the rocks and under the ground. जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि विलेजेस में जो थे नॉर्मली वेल्स होते थे जहाँ से पानी निकालते थे. आज के डेट में हम लोग समर्सिबल लगा लेते हैं ना, समर्सिबल पंप सुना हुआ है ना. उसमें क्या है, नीचे से पानी निकाल के वी विल सप्लाई इट टू अवर वाटर टैप्स. हम अपने टैंक्स में स्टोर करते हैं. टैंक्स क्या है? जो हमारे घर के ऊपर टैंक बना होता है वो भी तो एक वाटर का रिजर्वॉयर ही है ना. वो भी तो वाटर को रिजर्व करके रखता है थोड़े टाइम के लिए और वहां से पाइप्स के थ्रू हमारी टैप्स में सप्लाई करता है. और ये ग्राउंड वाटर किस चीज के साथ फिल होते हैं? ग्राउंड वाटर बनता कैसी है? ग्राउंड वाटर इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन क्या है? इनफिल्ट्रेशन है इज द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड. ठीक है. The rain that falls on the ground, this water slowly seeps, and this water is to be called as ground water. हाँ जी बच्चे, इसके बाद था water table. What is water table? Anyone? Water table क्या होता है? किसी को पता है? Anyone? Any idea? गर्वित, गर्वित, वाटर टेबल क्या होता है? ये तो हो गया वाटर, ग्राउंड वाटर. वाटर टेबल क्या होता है? मैम वाटर साइकिल. साइकिल नहीं, वाटर टेबल. वाटर टेबल होता है अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर. कैसे? हम पहले ना एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म कर लेते हैं या स्केच कर लेते हैं. अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एज वाटर टेबल. ठीक है. जहां से आपका ग्राउंड वाटर शुरू होता है, आप जब नीचे डिगिंग स्टार्ट करते हो, जहां पे आके आपका पानी स्टार्ट हो गया, दैट इज वाटर टेबल. ठीक है. is called water table. I think it is clear. इसको और क्लियर करते हैं by the help of a sketch. Upper limit of the groundwater is called as water table. Is the water table constant at every place and every time? या हर टाइम हर जगह पे वाटर टेबल सेम होता है? आई डोंट थिंक सो. आप लोगों ने डेजर्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ा है कि उनमें जो वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो काफी नीचे जाके मिलता है ना. दैट्स राइट गर्वित, जलश, बिल्कुल ठीक है बच्चे. तो वाटर टेबल किस चीज पे डिपेंड करता है या कैसे वेरी करता है? नंबर वन, तो वाटर टेबल वेरीज विद द सीजन्स ऑल्सो. सीजन्स में कैसे? जैसे समर्स होते हैं, तो समर्स में क्या है, वाटर की यूजेज ज्यादा होती है, ड्राई होता है. वाटर जो सीप होता है, मतलब जो अर्थ के नीचे जाता है, इनफिल्ट्रेशन कम हो जाती है. अगर वाटर कम नीचे कम जाएगा तो वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा. बेसिकली क्या होता है, सपोज दिस इज योर ग्राउंड वाटर. ये आपका ग्राउंड वाटर है और इसके ऊपर ये आपकी ग्राउंड है. ये आपकी ग्राउंड हो गई ना, ये सॉइल हो गई. दिस इज योर सॉइल, है ना. और उसके नीचे यहाँ से पानी शुरू हो रहा है. जिस जगह से पानी शुरू होता है यहाँ पे, दिस इज वाटर टेबल. ये वाला हमारा वाटर टेबल है. अब समर्स में क्या होता है, वाटर जितना यूज हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन पानी जो नीचे जा रहा है, जो वाटर नीचे जा रहा है, सीप हो रहा है, वो कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ हीट, इट गेट्स इवेपोरेटेड. वो एयर में इवेपोरेट हो रहा है. उसकी वजह से क्या होता है कि आपके वाटर टेबल का लेवल जो है वो नीचे हो जाता है. वाटर टेबल शिफ्ट्स लाइक दिस. ठीक है. सो इन समर वाटर टेबल फॉल्स. वाटर टेबल फॉल्स इन समर. और कब राइज करेगा? राइजेस इन रेनी सीजन. अगर रेन हो रही है तो आपके वाटर टेबल का लेवल राइज कर जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा पानी सीप करेगा, उतना लेवल उसका हाई हो जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग तो ये है कि वाटर टेबल चेंज करता है. समर्स में काफी फॉल कर जाता है और रेनी सीजन में इट राइजेस. सेकेंडली,
water table also varies from place to place. ठीक है, varies from place to place. For example, in deserts, water table is quite low. Sorry. The level of water table is low, right? Thirdly, अब वाटर टेबल कितना नीचे होगा, सॉइल से कितनी डेप्थ पे वाटर टेबल होगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस. कई जगह पे हो सकता है 2-3 मीटर नीचे ही आपको पानी मिल जाए, और कई जगह पे आपको यू मे रीच अप टू द 100 ऑफ फीट. ठीक है, वाटर टेबल वर्ड क्लियर हो गया सबको, ग्राउंड वाटर क्लियर हो गया. नाउ लेट्स ड्रॉ ब्रीफ स्केच ऑफ इट. इसका एक छोटा सा स्केच ड्रॉ करते हैं. Suppose I am just drawing groundwater and water table. That helps you to understand both the words. Groundwater and water table. अब ground water है, अब ground किसी जगह पे stable तो है नहीं, तो I am just drawing it like this. ठीक है, मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करूँगी, और उसके नीचे water table almost इसी शेप में ड्रॉ कर रही हूँ कि वाटर टेबल चलो यहाँ पे स्टेबल है, राइट. अब यहाँ पे इस जगह पे मेरा है सारा ग्राउंड वाटर. हियर आई एम हैविंग ग्राउंड वाटर. ये सारा ग्राउंड वाटर है. क्लियर? और ये आपका ग्राउंड लेवल है. वाटर टेबल क्या हुआ बेटे? वाटर टेबल ये वाला पॉइंट हुआ जहां से आपका वाटर एक्चुअली स्टार्ट होता है. दिस इज अ वाटर टेबल. ये हमारा वाटर टेबल है. ओके जी, यहाँ पे एक आधी स्ट्रीम बना लेते हैं, मे बी रिवर्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, हो सकती है कि नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड है ना, तो जरूरी तो नहीं है सारी ग्राउंड ही होगी. इट मे बी अ स्ट्रीम. हाँ जी, पहले तो ये बताइए कि इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का क्या मेथड है. इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक एक ही सबसे कॉमन मेथड है. किसको बच्चे? वो श्रेया. हाँ जी, बच्चे इज माय वीडियो पॉज्ड? यस. सानिया नो. नो. ओके, थैंक यू. श्रेया बेटा फिर आप अपने आप का बेटे एक बार चेक करो, क्योंकि बाकी सब बच्चों ने नो टाइप किया है. गुनीत. ओके बच्चे, राइट. So what is this? This is just recharging of water table.
ये सिंपल वाटर ड्रॉप्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो इसको रिचार्ज कर रहे हैं, दैट इज जस्ट रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर. By this method, our groundwater gets recharged. And what we are doing, हम क्या कर रहे हैं? We are using this groundwater. हम इस groundwater को use कर रहे हैं. कैसे use कर रहे हैं? We are having many methods. One of them is by using hand pumps, है ना? Electric pumps. और वो कैसे बनाना है? Let's make a simple hand pump. Suppose एक simple सा hand pump बना लेते हैं. Right? In this manner, we are using this groundwater. Excuse me. So children, I think this brief sketch introduces you what is groundwater. Groundwater क्या होता है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ. ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? यहाँ से दो वर्ड्स क्लियर हो गए. फर्स्ट, ग्राउंड वाटर क्या होता है और वाटर टेबल क्या होता है. सेकेंडली, ग्राउंड टेबल रिचार्ज कैसे होता है? थ्रू दी रेन वाटर एंड द सीपिंग ऑफ वाटर. ये देखो, ये ग्राउंड लेवल आपका, दिस इज द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड से यानी कि सॉइल में से वाटर सीप होके जब नीचे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, यहाँ से वाटर निकल के जैसे नीचे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन. And how we are using this water, since we are living on the soil, हम soil के ऊपर रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमने through the hand pumps, through the wells, tube wells, we are using this groundwater. Right? That's about the groundwater. And this groundwater is almost free from all the suspended impurities. ठीक है, जब ये वाटर यहाँ से सीप होके जाता है तो इसको सॉइल के बहुत सारे लेयर्स में से पास होके निकलना पड़ता है. इट इज फ्री फ्रॉम ऑल दी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उन सबसे फ्री हो जाता है. क्यों? क्योंकि नेचुरल बैक्टीरिया एक्ट ऑन इट. ठीक है, नेचुरली नेचर के बैक्टीरिया यहाँ पे वाटर पे एक्ट करते हैं, सारी इम्प्योरिटीज को खत्म करते हैं. बट इट मे कंटेन डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स. उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, और इसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि ये वाटर आपका ड्रिंकेबल है या नहीं है. अगर आपकी सपोज ये सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो उसका ग्राउंड वाटर भी आपका ड्रिंकेबल नहीं होगा. अगर आपकी सॉइल जो है दैट इज क्लीन, दैट इज नॉट पॉल्यूटेड, तो उसके नीचे का जो ग्राउंड वाटर है दैट यू कैन ड्रिंक. ओके, इट मीन्स द सॉल्ट्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हियर दैट आर यू कैन ड्रिंक. ओके जी, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी. ठीक है जी, फ्रॉग एंड बटरफ्लाई. ओके, हाँ जी. वाटर टेबल बेटे, द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड वाटर. अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड वाटर बच्चे इज कॉल्ड वाटर टेबल. सस्पेंडेड मीन्स जो सस्पेंड हो सकती है, जो सेडिमेंट हो सकती है, घुली हुई होती है. ठीक है, ठीक है, अनडिजॉल्व्ड, दैट कैन बी सेटल्ड डाउन, इनसॉल्युबल. ओके, एनीथिंग एल्स? एंड एक चीज और बच्चे,
इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ के नीचे बहुत सारा वाटर स्टोर्ड है एंड दिस ह्यूज रिजर्वॉयर ऑफ वाटर इनसाइड द अर्थ। हमारी अर्थ के नीचे जो इतना सारा वाटर स्टोर है, जो इतना बड़ा टैंक बना हुआ है, इतना बड़ा रिजर्वॉयर बना हुआ है ना, ठीक है, बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स, इट इज टू बी नोन एज एक्वीफायर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्वीफायर्स। एक सेकेंड, so what are aquifers? What are aquifers? These are huge reservoirs of water, huge reservoir of water inside the earth formed by the ये क्या था? Inside the earth formed by the collection of water, collection of groundwater between the hard collection of groundwater between the hard rocks between किसके बीच में? हार्ड रॉक, नीचे क्या है? हार्ड रॉक्स, ऊपर क्या है? वाटर टेबल। ठीक है, तो ये जितना भी आपका वाटर है यहाँ पे कलेक्ट हुआ नीचे वाले हार्ड रॉक्स के बीच में और ये वाटर टेबल के बीच में, जितना भी आपका वाटर है, जो भी आपका बड़ा सा टैंक बना हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्वीफायर। क्लियर टू ऑल? हाँ जी बच्चे, एनी डाउट टू एनीवन देन यू कैन आस्क। कुछ जनरल टॉपिक्स है बच्चे, बट आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हमने किया है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? द वाटर दैट इज स्टोर्ड between the hard rocks under the soil is called as groundwater. The upper surface of the groundwater is called as water table. Then we had discussed infiltration. Infiltration क्या होता है? It is a way by which groundwater is recharged. कैसे? By seeping of water by the soil. ठीक है, प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर बाय द सॉइल इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। और उसकी वजह से एक रिजर्वॉयर या एक बड़ा सा टैंक बन जाता है वाटर टेबल और हार्ड रॉक्स के बीच में, इसको हम कहते हैं एक्वीफायर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड वाटर एंड द वाटर टेबल। वाटर टेबल अदरवाइज हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि इसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होती। इट डजंट कंटेन इम्प्योरिटीज, हाउएवर इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं और ये डिपेंड करता है, अब आप लोगों ने शायद सुना होगा जनरल लैंग्वेज में भी कि उस जगह का पानी ना पीने वाला नहीं है। मे बी थोड़ा आप दिल्ली साइड पे चले जाओ, ठीक है, दिल्ली में जो ग्राउंड वाटर इवन आता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो पीने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो शायद अभी भी आप लोग कहीं किसी पार्क में जाते हो, वहाँ पे डायरेक्ट पानी आ रहा है, आप पी रहे हो, अभी भी शायद आप में से कोई बच्चा टैप वाटर पीता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी इतना पॉल्यूटेड नहीं है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज नहीं है। पॉल्यूशन के कारण हमारा वाटर लेवल जो है, अदरवाइज वाटर लेवल कुछ तो डाउन जा रहा है। डाउन क्यों जा रहा है? बिकॉज वी आर यूजिंग। पहले इंडस्ट्री कम थी, डिमांड कम थी,
वाटर का यूज कम था। मेनली लोग हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज करते थे, अब इंडस्ट्रीज में यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है, डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा यूज हो रहा है। नेचुरली जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से डिमांड ऑफ वाटर भी इंक्रीज हो रही है, तो वाटर जो है हमारा कम हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये वाटर हम यूज कैसे करते हैं। अर्लियर तो वेल्स की हेल्प से यूज किया जाता था, आज की डेट में वी आर यूजिंग इट थ्रू ट्यूबवेल्स, थ्रू द पम्प्स दैट आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हैंड पम्प तो बहुत कम आप लोगों ने देखे, राइट। तो ड्यू टू दिस the level of water goes on decreasing, the water goes on falling down। जो पानी आप पहले यहाँ पे मिलता था, अब वो पानी हमें यहाँ तक जाके ढूंढ के लाना पड़ता है, and so on it keeps on decreasing। ठीक है, so that is our next topic, that is depletion of water table। okay, हमारा next topic क्या है, depletion of ground water। excuse me so that is our next topic, depletion of water table or groundwater। डिप्लीशन का क्या मीनिंग है? डिप्लीट करना मीन्स डिक्रीज करना, कम होना, है ना। So what is groundwater depletion? The gradual and continuous lowering of water table is known as gradual groundwater depletion refers to the gradual and continuous right. Groundwater depletion refers to the gradual and continuous lowering of water table। ठीक है, this is called as groundwater depletion or depletion in water table। हाँ जी, ये समझ आ गई, that is called as groundwater depletion। next is बच्चे, ये तो groundwater depletion हो गया। next हमारा point यहाँ पे है कि जो ग्राउंड वाटर हम यूज कर रहे हैं इट नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड, इसको दोबारा वापस लाना चाहिए, है ना। ग्राउंड वाटर को कैसे वापस आ सकता है? बाय द रेन वाटर, रेन वाटर के थ्रू ही वापस आता है या कोई और ऑल्टरनेटिव भी है? ठीक है, बाय द सीपेज ऑफ रेन वाटर, मेनली तो यही एक सोर्स है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होता है। अगर आप एक दो गिलास पानी गिरा देते हो उससे ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं होता, अल्टीमेटली यू आर यूजिंग इट इन ह्यूज अमाउंट्स, और जब तक रेन के थ्रू वो वापस नहीं आएगा तो इट विल नॉट बी रिप्लेनिश्ड। सो व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन? कौन कौन से कॉजेज हैं? ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, विल यू शेयर? हाँ जी लक्ष्य, कौन कौन से कॉजेज हैं बच्चे? हाँ जी अब बोलो। मैम किसके? ग्राउंड वाटर के। डिप्लीशन के, ग्राउंड वाटर के नहीं। ग्राउंड वाटर क्यों डिप्लीट हो रहा है? वाटर टेबल क्यों डिप्लीट हो रहा है? राइट जसलीन, बिल्कुल ठीक है। वाटर टेबल क्यों नीचे जा रहा है? गुनीत? मैम ज्यादा यूज करने की वजह से, ज्यादा यूज करने की वजह से, दैट्स राइट। बेटे किसी ने पोल्यूशन ऑफ वाटर लिखा, पोल्यूशन ऑफ वाटर नहीं आएगा, इसकी वजह से हम वेस्टेज ऑफ वाटर करेक्ट है। ठीक है, ओवर यूज ऑफ वाटर, ओवर यूज स्कैर्सिटी ऑफ रेन,
हाँ जी, scarcity of rain. scarcity of rain. हाँ, or we can say that we are using the water in an unlimited manner. हम वाटर को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मैनर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वेस्टेज कर रहे हैं और ओवर यूज, वेस्टेज, ठीक है. सेकेंड, स्कार्सिटी ऑफ रेन मीन्स द amount of rainfall decreases day by day due to the various factors like deforestation etc. राइट बच्चे, ये पॉइंट्स आप लोगों ने सारे एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो. इज दैट क्लियर? आज वाला टॉपिक क्लियर है बेटे? जो वाटर टेबल का और ग्राउंड वाटर का स्केच है